वी आर स्टार्टिंग विद द पोएम नाउ। चलो ध्यान दो, यू हैव योर आरएमसी बुक्स राइट? ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड पोएम। कल हमने एक पोएम करी थी, व्हाट वाज दैट? किस किस को पता है उसका? या टेल मी। द गार्डन, यस, द मैजिकल गार्डन, करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो आज हम सेकंड पोएम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ गिगल्स एंड सनी डेज। ओके, एंड आपको पता है पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरएएमसी, है ना? आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये रीडिंग सेक्शन? 25 मार्क्स का। ओके, एंड 5 मार्क्स में भी इसके रहेंगे आपके पोएम के। ओके, 10 to 15, हाँ ठीक है, 10 to 15 मार्क्स इसके रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ उसको उसी तरीके से पढ़ना। ओके, चलो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस। In the world of giggles and sunny days, what is giggles? I told you yesterday. Yes, laughing, ही ही, वैसे वाला लाफ। ठीक है, in the world of giggles and sunny days, इसका मतलब yes, एक ऐसी दुनिया जो फुल ऑफ गिगल्स है, फुल ऑफ सनी डेज है। सी, सनी डेज इज रिप्रेजेंटेड एज खुशी, है ना? सनी डेज मतलब ब्राइट डे, ब्राइट डे इज हैप्पीनेस, खुशी। तो ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सनी डेज ही सनी डेज हो, कोई बैड डे नहीं हो, कोई रात नहीं हो, ओनली सनी डेज। चिल्ड्रन एंड टॉयज फाइंड डिलाइटफुल वेज। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, आप लोग, और टॉयज, उनको क्या डिलाइटफुल वेज मिलेंगे। डिलाइटफुल मीन्स खुशी, खुशी के पल। ठीक है, डॉल्स एंड टेडीज फ्रेंड्स इन अ लाइन, मतलब बच्चों के फ्रेंड्स कौन है? डॉल्स है, टेडीज हैं, है ना? ये सारे बच्चों के दोस्त हैं। एडवेंचर अनफोल्ड्स इन अ प्ले टाइम श्राइन। ठीक, यस, टेल मी व्हाट? मेटाफॉर इन व्हाट सेंस? टॉयज फाइंड डिलाइट, यस, मेटाफॉर नहीं यूज हुआ है बेटा, इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। चिल्ड्रन है, यस, क्योंकि चिल्ड्रन तो डिलाइटफुल वेज फाइंड कर ही लेंगे, बट टॉयज कैसे फाइंड करेंगे ना? पर्सोनिफिकेशन, मेटाफॉर नहीं। कल भी किसी जगह पे आप मेटाफॉर मुझे कह रहे थे, तो वहाँ पे मेटाफॉर नहीं था, पर्सोनिफिकेशन था। यस, ठीक है। डॉल्स एंड टेडीज फ्रेंड्स इन अ लाइन, उनके फ्रेंड्स क्या है? डॉल्स एंड टेडीज हैं। ओके, एडवेंचर अनफोल्ड्स इन अ प्ले टाइम श्राइन। व्हाट इज श्राइन? व्हाट इज श्राइन? What is shrine? Shrine is like a religious place, okay, a temple or something, कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे रिलीजियसली लोग जाते हैं। ओके, तो अब देखो, एडवेंचर अनफोल्ड्स इन अ प्ले टाइम श्राइन, इसका मतलब क्या हुआ? रिलीजियसली लोग वहाँ जा रहे हैं, मतलब एडवेंचर अनफोल्ड्स इन अ प्ले टाइम श्राइन। एडवेंचर हमें ऐसी जगह पे मिला है जहाँ पे हमें बहुत खुशी मिल रही है। लोग रिलीजियस प्लेस पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे उन्हें शांति और खुशी मिलती है, राइट, है ना? तो यहाँ बच्चों को एडवेंचर के साथ साथ एक प्ले टाइम श्राइन भी मिल रहा है, राइट। नाउ टॉय कार्स जूम ऑन इमेजिनरी रोड्स। टॉय कार्स जूम, जूम मीन्स चल रही हैं ऑन एन इमेजिनरी रोड। टॉय कार्स खुद ब खुद चल रही है अपनी इमेजिनरी रोड्स में। अ वर्ल्ड ऑफ वंडर्स, अ स्टोरी अनफोल्ड्स। वंडरफुल ही तो लैंड होगा ना, जहाँ पे खुद से सारी चीज़ें हो रही है, ये चल रहे हैं। वर्ल्ड ऑफ टेडीज है, सिर्फ सनी डेज ही सनी डेज है, तो ये तो मैजिकल हुआ ना। ये क्या हुआ? वंडरफुल वर्ल्ड हुआ ना। वहाँ पे एक स्टोरी चल रही है, स्टोरी अनफोल्ड्स। ब्लॉक्स बिल्ड ड्रीम्स रीचिंग फॉर द स्काई। ब्लॉक्स बिल्ड ड्रीम्स मीन्स, ब्लॉक्स पता है क्या होते हैं? कौन से ब्लॉक्स, किस ब्लॉक्स की बात हो रही है यहाँ पे? वो बच्चों का गेम देखा है, बिल्डिंग ब्लॉक वाला, ऐसे ना? तो उससे हम क्या बनाते हैं? बिल्डिंग्स बनाते हैं ना। तो वो बोल रहे हैं वो बिल्डिंग्स उनकी सच हो गई। वो बिल्डिंग जो भी बना रहे हैं, वो ब्लॉक्स ऐसे अनफोल्ड कर करके बना रहे हैं, वो बिल्डिंग उनकी सच हो गई। रीचिंग फॉर द स्काई, और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो बन गई कि वो स्काई तक पहुंच रही है। चाइल्डहुड इकोज इन अ ग्लीफुल स्काई। ग्ली मैंने कल आपको बताया था, क्या था? यस, हैप्पीनेस। और यहाँ पे अगर हम ग्लीफुल बोल रहे हैं तो यहाँ पे चेयरफुल, हैप्पी इज चेयरफुल, है ना? तो चाइल्डहुड इकोज इन अ चेयरफुल साइड, मतलब चाइल्ड, हाँ, गूंज रहा है एक चेयरफुल साइड। साई मीन्स ऐसे साई बोलते हैं ना, मतलब जैसे सांसें लेना, है ना? तो वो खुशी की सांसें ले रहा है, राइट। पजल्स कनेक्ट माइंड पीस बाय पीस। पजल्स गेम्स होते हैं ना, पजल्स हमारे, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? वो माइंड को कनेक्ट कर रहे हैं पीस बाय पीस। मतलब हम कुछ बना रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे माइंड उससे कनेक्ट हो रहे हैं पीस बाय पीस। लर्निंग एंड लाफ्टर स्वीट रिलीज मीन्स हम लर्न भी कर रहे हैं, पजल से हम लर्न कर रहे हैं, हम ब्लॉक से लर्न कर रहे हैं, राइट, एंड
खुशी भी है, बहुत ज़्यादा खुशी से बच्चे वो चीज़ें बना रहे हैं। एंड इट्स अ स्वीट रिलीज, ओके, लाइक इट्स अ वेरी वेरी प्लेफुल टाइम, बहुत खुशी का पल है ना, समझ पा रहे हो ना। जंप रोप्स वर्ल्ड इन अ डांस सो स्वीट। व्हाट इज वर्ल्ड? वर्ल्ड मीन्स रोटेट। लट्टू देखा है, लट्टू रोटेट करना, ऐसे स्पिन करना, है ना। और जंप रोप्स क्या होती हैं? रस्सी कूद, रस्सी कूद, है ना। यस, रस्सी, जो वो रस्सी कूद होती है ना, जंप रोप, दैट आर व्हर्लिंग, दैट आर हाँ क्या होगा बेटा, सबने क्या होगा, दैट आर रोटेटिंग, खुद ही में वो रोटेट हो रही है और वो मतलब खुद से ही वो मतलब बहुत डांस, ऐसा लग रहा है वो डांस कर रही है। यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, ओके, क्योंकि जंप रोप खुद से ये चीज़ें नहीं कर सकती। चाइल्डहुड ट्यून्स अ मेलोडी कंप्लीट। चाइल्डहुड, यस, मतलब हमारा जो चाइल्डहुड है वो इतना खुश है कि वो एक बहुत ही प्यारी मेलोडी क्रिएट कर रहा है ना। मतलब तुम ये सोचो, तुम लोग बच्चे हो, तुमको क्या चाहिए अभी, एक मतलब तुमको खुश रहने के लिए क्या चाहिए? व्हाट? मेलोडी मतलब एक स्वीट साउंड, कल भी बताया था मेलोडी का मतलब स्वीट साउंड, ठीक है। व्हाट? हाँ, वो तो कल वाले में था ना बेटा। अब मुझे ये बताओ ना, तुम लोगों को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? एक सिंपल सा, पढ़ाई के अलावा प्लेइंग, है ना। तुमको चाहिए, तुम्हारी टॉयज होनी चाहिए, तुम्हारे पास टेडीज जिनको पसंद है उनके पास टेडी होने चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा पसंद है ना। या तुम लोग को कुछ वो एनीमे टॉयज आजकल चल रहे हैं, फुटबॉल चाहिए, ये सब चीज़ सब है यहाँ पे, सब है। तो कितना खुश होगा। और सनी डे है, बारिश ही नहीं हो रही है, तो कितना बढ़िया है ना। तुम खेल रहे हो सारे दोस्तों के साथ। यह रात ही नहीं है, हर दिन संडे है। यस, कितना बढ़िया चीज़ है ना, सोच के देखो। टॉयज एंड चिल्ड्रेन हैंड इन हैंड, मतलब चिल्ड्रेन और टॉयज में भी जान आ गई। टेडीज हैं अगर, उनमें भी जान आ गई और वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, है ना। गाड़ियाँ भी खुद से चल रही है, मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है बच्चों को, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ हो रही है इन अ मैजिकल, और ये ऑब्वियसली ये सच तो नहीं हो सकता, तो ये क्या है? एक मैजिकल रेल्म। सी, रेल्म इज एक्टिविटी, ठीक है। रेल्म मतलब एक्टिविटी, रील में नहीं है वो, रेल्म है, ठीक है। यस, इट इज ऑल्सो इमेजिनेशन। अ मैजिकल रेल्म, इसमें मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ना, रेल्म इज एक्टिविटी, ठीक है। एंड श्राइन, यहाँ पे श्राइन अ रिलीजियस प्लेस। ओके, नाउ इन अ मैजिकल रेल्म वेयर ड्रीम्स एक्सपैंड। और ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं ये हमने अपने सपने में देखी होंगी ना। हम सपने में, कई बार आप बच्चे देखते हो ऐसे सपने की, यार आपकी टॉयज आपके साथ बात कर रहे हैं, नहीं देखते? मतलब ऐसे है ना, वही चीज़। मतलब आप सपने में जो चीज़ें देख रहे हो वो असलियत में हो रहा है, तो ये तो मैजिकली हुआ ना, इट इज़ अ मैजिकल एक्टिविटी। इमेजिनेशन ब्लूम्स हार्ट डिप्लॉय। इमेजिनेशन क्या हो रही है? ब्लूम मीन्स खिलना, यस, खिलना, ठीक है। एंड डिप्लॉय इज मीन्स टू पुट समथिंग इनटू यूज। हार्ट्स डिप्लॉय मतलब हार्ट्स ना, खुद मतलब दिल जो है ना वो मतलब दिल काम कर रहे हैं इस चीज़ में, हर किसी के हार्ट्स जुड़े हुए हैं इस चीज़ में। डिप्लॉय मीन्स वो काम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, समझ रहे हो। इमेजिनेशन ब्लूम कर रही है, इमेजिनेशन इतनी तगड़ी हो गई है आपकी कि हम ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कि भैया हमारी तो कार्स खुद चल रही हैं, हम तो ऐसे लैंड में है ना, और हमारा दिल जुड़ा हुआ है उस चीज़ से, हम मतलब बिल्कुल जी जान से यही सोच रहे हैं कि ये चीज़ सच है। टॉयज एंड चिल्ड्रेन प्योरेस्ट जॉय। और ये क्या है? टॉयज और चिल्ड्रन का एक प्योरेस्ट जॉय है, एक खुशी है, ठीक है। यस, तो देखो दिस पोएम, इसके टोन ना, पोएट इसमें बहुत ज़्यादा प्लेफुल है, बहुत लाइट हार्टेड वे से उसने ये पोएम लिखी है, ठीक है। एंड दिस इज रिलेटेड टू द चिल्ड्रन का एटीट्यूड बता रहे कि बच्चे कैसे खुश रहते हैं अपने टॉयज़ के साथ, अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने वंडरलैंड में, है ना, अपनी इमेजिनेशन में, अपना एक मैजिकल वो दुनिया बना लेते हैं और उसी में कितना खुश रहते हैं, राइट। दिस वॉज द पोएम। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पोएम मज़ा आता है करने में, है ना, बढ़िया समझ में आती है ना। ये तो अभी बहुत इजी पोएम्स है, अभी धीरे धीरे हम लोग हार्ड उसमें भी जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ स्टार्टिंग है, ओके। हाँ, ओके, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल राइट द क्वेश्चन हियर। कोई बच्चे ये देख लो यार,
Wait. Question 1. See if this side of the board is visible there. Please see. Visible? Okay. Identify the figure of speech Yes, you have to write. जो पिछली poem भी करवाई थी, you have to write the question answers of that also and this also. Poem आप मत लिखो, poem is in the book only, but you have to write the question answers. Identify the figure of speech used in the line. What? Yes. Yes, everyone has to write. Toy cars. Yeah. Zoom on imaginary roads. Yeah. A world of wonders. I can't do anything, I'm sorry. A story unfolds. Tell me क्या अच्छा आप लोग को फिगर ऑफ स्पीच पता है? फिगर ऑफ स्पीच मेटाफॉर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, दिस इज फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है, अब आप मुझे ये बता सकते हो इसमें? यस पर्सन कैसे बेटा? यस, टॉय कार्स कैन नॉट जूम ऑन देयर रोड, है ना? राइट. बिकॉज इट्स ए ह्यूमन लाइक एक्टिविटी, इट्स ए ह्यूमन एक्टिविटी जो यहाँ टॉय कार्स कर रही है ना? Now question number 2. What is the poet celebrating in the poem? Did I ask first? I have to write the question ना, तब आप आंसर बोलो ना. What is the poet celebrating in the poem? आओ कोई बच्चा आओ, लिखो इधर. ये आप लिखोगे? रुको रुको, आ रही एमसी. यस, कोई बच्चा जो आ रही एमसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कम हियर, राइट ऑन द बोर्ड. आप दोनों लिख लिया था? नो, आप दोनों लिख लिया था. Why? The poet is celebrating. See, the poet is celebrating the joy and imagination associated with the interaction between the children and the toys. क्या celebrate कर रहे हैं वो? उन्हें खुशी हो रही है कि मतलब यार देखो क्या 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 मैजिकल चीज़ है ना कि चिल्ड्रन और टॉयज एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात समझ रहे हैं. तो ही इज जस्ट सेलिब्रेटिंग द जॉय एंड इमेजिनेशन जो उन्होंने खुद में इमेजिन कर लिया है कि वाओ बच्चे और टॉयज आपस में बात कर रहे हैं, है ना? ड्यूरिंग देयर प्ले टाइम. वेट, पेरेंट वैभव. वैभव कौन है? वैभव आप हो बेटा, बाहर आओ ना. आप लेने आए हैं? अच्छा ओके.
Okay. Okay. Now question number 3. What does the expression human activity? Yeah. What does the expression puzzles connect minds piece by piece? Puzzles connect minds piece by piece suggest क्या मतलब हुआ इसका ये एक्सप्रेशन? सी ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि पजल्स कनेक्ट माइंड पीस बाय पीस? कोई बता सकता है? यस बताओ. As the puzzles need mind to solve them, so the minds of the children are focusing on them and Yes. इम्प्रूविंग देमसेल्व्स. और वो क्या कर रहे हैं? वो पीस बाय पीस पजल को जोड़ रहे हैं और अपना माइंड डेवलप कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ नई चीज बना रहे हैं. कम राइट द आंसर. व्हाट हैपेंड? व्हाई यू स्टैंडिंग? दिख नहीं रहा क्यों? आई एम राइटिंग स्मॉल. माई हैंड राइटिंग इज वेरी स्मॉल. ओके यार मुझे तो यहाँ से दिख रहा है बट यस. The expression suggest, yes, same जो आपने वर्ड मुझे बोले ना, write that only. Toy cars, where? Which question? First, toy cars zoom on imaginary roads. Who was that? Beta, read out loud what you are writing, okay? The expression suggests that as puzzles need mind to solve them, so children are enhancing their Mind by solving them, है ना? Right? Okay. Next question. Yes. No. Sorry. Wait, let me write another question. Question number 4. What is described as reaching for the sky? Yes. Wait. Let me write the whole question first. For the sky in the poem. Come. See,
What is described as reaching for the sky in the poem? कहाँ पे है reaching for the sky poem में? Tell me. Building. Yes, blocks build dreams reaching for the sky. And what does this mean? हाइट नहीं पहुंच रही है. अरे बाबा. अच्छा, write the answer here. Write the answer here. Blocks are described as किसको डिस्क्राइब किया है? ब्लॉक्स को डिस्क्राइब किया है. सिंपल एज दैट, है ना? एज रीचिंग फॉर द स्काई इन द पोएम. ओके, where are enhancing. Okay, the next question. You have written this? चलो, right. Fourth answer. Okay. Let me write here ना. Blocks are described. किसको describe किया हुआ है? Blocks को describe किया हुआ है. बस वही तो आंसर है. Blocks are described as reaching for the sky in the poem. Okay? Running water. Yes. जल्दी लिखो बाबा. Back straight. Back straight. What does the word gleeful means in the poem? Happiness. Ma'am, joy. Yes, I told Chef. Yes. Wait. Are why am I always taking this? What does the word gleeful means? Who will come? Come. You come, beta. Yeah. See, yeah. The word. No. You have to write the whole answer. The word gleeful means the words nahi beta, word, it is only one word na. Why did you write words? Gleeful means yes, cheerful, that is full of joy and happiness. Okay, what is cheerful? खुशी से भरा हुआ, right? Full of joy and happiness. What is happening? Why are you roaming around in the class like this?
तो आप उसकी बॉटल नीचे रख सकते हैं ना, आप वहाँ से उठेंगे, आप वहाँ जाएंगे उसको बोलने के लिए। वेर इज दिस बॉटल? This was question number 5 or 6? 6 na? Yeah, so now I have to write 7. चलो कोई नहीं, let it be. Explain the phrase hand in hand. Explain the phrase hand in hand. Why are you talking? As used in the line, toys and children hand in hand. What does this mean? Tell me. Yeah, who is it? Naam batao. Yeah, come. Ma'am, the phrase hand in hand means that very closely connected or together. Yes, correct. Chirag, you come. Aao likho. Yes, master देखो. The phrase लिखो, आंसर बनाओ. The phrase hand in hand. Phrase बेटा, phrase PHRASE. RASE phrase hand in hand means hand in hand का मतलब क्या होता है वैसे? Together है ना, साथ में, एक साथ है ना. Means together या फिर closely. मैंने इसका हाथ पकड़ा है, सी सपोज इसका हाथ मैंने ऐसे पकड़ा है, हैंड इन हैंड है ना, तो शी इज क्लोजली कनेक्टेड, ये मेरे साथ कनेक्टेड हो गई एकदम क्लोजली, राइट? या फिर वी आर टुगेदर. ओके, मीन्स थॉट. क्या लिख रहे हो? आई एम टेलिंग यू द आंसर और आप क्या कह रहे हो? क्या कर रहे हो? ये मीन्स टुगेदर. टी कैपिटल क्यों होगा? टी विल बी स्मॉल. TOGE स्पेलिंग तुम बताओ. THER टुगेदर और क्लोजली CLO. यहाँ पे लिखो आंसर. और क्लोजली SELY कनेक्टेड. कनेक्टेड बेटा, वो N है, E के बाद C क्यों नहीं है? कनेक्टेड. यस, करेक्ट. ओके, and it shows the harmonious relationship between children and toys. Okay, बेटा वो मेरे से नंबरिंग गलत हो गई है. This was actually 6th and this is 5th. No. What? Did I skip one question? Okay, आप नंबरिंग सही कर लेना, ठीक है? आप सही लिख लेना नंबरिंग, कोई बात नहीं. दिस इज बिटवीन. BW, ये कोई कंफ्यूज मत होना, बिटवीन, ठीक है?
राइट, ओके। You have done these questions? कर लिए ना? ओके, सो I'll discuss it with you now. ओके, ये कंप्लीट करेंगे, सारे डिस्कस करेंगे. जस्ट कंप्लीट दिस और फिर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज करेंगे. आपकी कंप्लीट है, कोई बात नहीं, विल डिस्कस इट फर्स्ट. ठीक है? एनी क्वेश्चन एनीवन? अच्छे से समझ में आई पोएम क्वेश्चंस? कोई डरना मत, या ऐसे नहीं कि नहीं पूछ रहे हो बाद में पूछोगे. जस्ट आस्क मी देयर एंड देन. 10 टाइम्स आपको पूछना, पूछो पूछो. पर्सोनिफिकेशन, यस. का मतलब इमेजिनरी होता है ना? हाँ, मतलब देखो, नहीं इमेजिनरी तो होता है, पर क्या जो ह्यूमंस कर सकते हैं ना, अगर हम वो किसी इनह्यूमन चीज से वो चीज करवा रहे हैं, मीन्स ह्यूमंस कैन डांस बट ट्रीज कैन नॉट ना. पर हम बोल रहे हैं ट्रीज आर डांसिंग, तो वहाँ पे क्या है? पर्सोनिफिकेशन. मीन्स ट्रीज को हमने एक ह्यूमन लाइक एक्टिविटी दे दी. राइट, इट इज पर्सोनिफिकेशन. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच. मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कह रही हूँ मैं. हाँ, फिगर ऑफ स्पीच. व्हाट? यस, मैं आपको समझाऊंगी अभी सारे. एक दिन ना, या एक दिन आई विल टेक दिस क्लास लाइक फॉर फिगर ऑफ स्पीच ओनली. ठीक है? जहाँ पे मैं आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच समझा दूंगी. ठीक है ना? मे बी नेक्स्ट क्लास में पहले यही करेंगे, है ना? फिर इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड अदर पोएम्स देन. राइट? व्हाट? Dolls and teddies, friends in a line. Adventure unfolds in a playful shrine, playtime shrine. Means देखो, shrine क्या होता है? रिलीजियस, है ना? रिलीजियस प्लेस में हम क्यों जाते हैं? फॉर सीकिंग पीस, फॉर हैप्पीनेस, है ना? कोई इंसान क्यों जाता है? को खुशी मिलती है टेम्पल जाके, है ना? वही चीज़ कि यहाँ पे हमें एडवेंचर भी मिल रहा है, और हमें जो ये है ना, ये प्ले टाइम जो है ना हमारा, ये हमें एक रिलीजियस प्लेस की तरह लग रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे खुशी मिल रही है. राइट? समझ गए? एनीथिंग एल्स? एनी क्वेश्चन? अच्छा, आई एम राइटिंग वेरी स्मॉल टुडे, है ना? कोई नहीं, मैं बड़ा लिखूंगी अब. कनेक्टेड, closely connected, it shows the harmonious relation between toys and children. नो, एक मिनट चुप रहोगे सब, थोड़ी देर प्लीज.